Hello everyone, I'm Ghazal and I'll be guiding you for your quant section in all law entrance exams. तो अभी बहुत पास में है और बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वांट सेक्शन का क्या करें. सबके अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो आई थिंक सिचुएशन वाइज मैंने थोड़ा हेल्प करने की कोशिश की है. तो मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक वो जिनको सब आता है और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी. उनको क्या करना चाहिए. सेकेंड इज़ जिन्होंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कर लिया है पर बहुत अच्छे स्कोर नहीं आ रहे और बहुत टाइम से करें फिर भी स्कोर्स पुश नहीं हो रहे, 12 पे 14 पे अटके हुए हो, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे तुम्हारे 20 में से. और थर्ड कैटेगरी है कि 3-4 महीने से मे बी बोर्ड्स के आसपास से प्रिपेयर करना शुरू किया है और सिलेबस कर चुके हो तो आधा, और स्कोर ज़्यादा नहीं आ रहा क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस नहीं किया, इतना प्रैक्टिस नहीं किया. और फोर्थ कैटेगरी है जिन्होंने मे बी पूरे साल बाकी सारे सेक्शंस पढ़े, क्वांट सेक्शन नहीं पढ़ा और अब कर रहा है कि चलो यार पढ़ लेते हैं. या फिर मे बी जिन्होंने क्रैश कोर्स किया हो तो उनके लिए, कि जिन्होंने क्वांट सेक्शन बहुत कम किया है. तो लेट्स गेट विद द फर्स्ट सेक्शन. तो those who are preparing quant section for at least 6 months and are thorough with all or maximum of topics and scoring well in this section of mocks. तो सबसे पहले सारे टॉपिक्स कवर करो. किसी भी बड़े टॉपिक का जो भी छोटा मोटा टॉपिक छोड़ देते हो कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं करना, मत करो. यू कैन गेट 20 on 20 और मे बी जो भी बाइफिकेशंस होती है कौन सेक्शन की, यू कैन गेट फुल मार्क्स. तो पूरा करके जाओ अगर, क्योंकि अभी बहुत टाइम है तुम्हारे लिए खासकर. जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वही करो. 90% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सही जा रहे हो. स्पीड पे काम करो, क्योंकि अगर तुमने क्वांट सेक्शन में अपनी स्पीड बचा ली तो तुम्हारा पूरा पेपर बच जाएगा. क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस में रीड करके या एनालाइज करके रीजनिंग के मतलब थोड़ा दिमाग लगा के तुम्हें टाइम लग सकता है. मैथ्स में अगर तुमने स्पीड रख ली तो ठीक रहेगा, बाकी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा. तो स्पीड पे काम करो. रेगुलरली टॉपिक्स रिवाइज करो. गैप ऑफ वीक और 10 days का मतलब है हर टॉपिक के लिए, मतलब हर रोज़ 2-3 टॉपिक्स रिवाइज करो, क्योंकि भूल जाएगा. तुमने अगर आज रेशियोज़ का टॉपिक किया है, तुम 4 दिन बाद क्वेश्चन करोगे बिना रिवाइज करे, नहीं होगा. तो कीप रिवाइजिंग. हैंड रिटन लास्ट मोमेंट नोट्स बनाओ जो तुम एग्ज़ाम से जस्ट पहले यूज़ कर सकते हो. काफ़ियों का होगा कि उनका जो भी सेंटर आता है वो उनकी सिटी में नहीं होता, तो उनको 1-2 दिन पहले निकलना पड़ता है. तो साथ तुम ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते, पूरी बड़ी बड़ी बुक्स उठा के नहीं लेके जाओगे. तो अपने लिए फॉर्मूला शीट्स नोट्स बना के रखो. जो उनसे सेक्शन में वीक हो वो ज़रूर करो. ये नहीं कि मैथ्स में बस फुल मार्क्स आ रहे हैं तो मैथ्स करना अच्छा लग रहा है तो मैथ्स कर लो, ऐसे वाले भी हैं थोड़े से लोग, बट ठीक है मत करो. बाकी जो सेक्शन वीक है उन पे काम करो. कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. ये नहीं कि अब कॉन्ट में मेरे 19-18 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 20, मतलब 90% प्लस स्कोर्स आ रहे हैं तो छोड़ दो, प्रैक्टिस करना ही छोड़ दो. प्रैक्टिस करते रहो. So this section is for those who are preparing quant section for at least 6 months and are thorough with all or maximum of topics but are not scoring well in this section. बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी मैं तो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, नहीं आ रहे मार्क्स, क्या करें. तो पुश करने हैं स्कोर्स. 12-14 पढ़ के हो, नहीं आ रहे 18-19 चाहिए उनके लिए. सबसे पहले सारे टॉपिक्स कवर करो. टॉपिक्स तुम्हारा जैसे ही सिलेबस कवर होएगा तुम्हारे ऑब्वियसली स्कोर बढ़ेगा. तुम कोई भी टॉपिक छोड़ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो तुम नहीं अटैम्प्ट करोगे. तो टॉपिक्स कवर करो पहला. उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दो. अगर तुम डायरेक्ट मॉक दे रहे हो तुम्हें नहीं पता लगेगा कि तुम्हारा कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, तुम्हारे क्यों उतने कम मार्क्स आ रहे हैं. और मतलब मॉक्स में तो तुम यही करते हो ना, एनालाइज कैसे करते हो, तुम बस देख लेते हो कि वो आंसर कैसे निकाला है, बट तुम पूरा टॉपिक नहीं रिवाइज करोगे. तो टॉपिक वाइज टेस्ट दो. स्पीड डिस्टेंस टाइम का अलग से टेस्ट दो, वर्किंग टाइम का अलग से टेस्ट दो. तो तुम्हें अपनी वीकनेस पता लगेगी, उस पर काम करो. अच्छे से प्रैक्टिस करना उस वीकनेस को कवर करने के लिए. उसके बाद एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों पे काम रखो. अगर तुम 14 मार्क्स स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 20 इन 18-19 मिनट्स, नहीं काम करेगा. पर मिनट 1 क्वेश्चन हो जाना चाहिए करेक्ट, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो. उसके बाद मॉक्स में कभी भी सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना, स्पेशली फॉर कॉन्ट सेक्शन. क्यों? क्योंकि पहले 2 क्वेश्चंस में से अगर कोई भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डालेंगे, मेरे साथ तो हुआ है 2 एंट्रेंसेस मेरे ख़राब हुए थे. दूसरा तीसरा क्वेश्चन या फिर पहला क्वेश्चन कुछ बहुत टफ सा था या
ट्रिक यूज़ होनी थी, मुझे नहीं आया, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तुम्हारे मार्क्स डाउन जाएंगे आगे के लिए। तो सीरियल ऑर्डर में मत करना। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी यही है कि कौन सेक्शन तुम जैसे ही खोलते हो तुम पहले 15-20 सेकेंड लगाओ, देखो हर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सा तुम्हें ईजी और सबसे कॉन्फिडेंट टाइप लगता है पहले वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। उसके बाद जो थोड़ा सा मॉडरेट है कि हाँ तुम कर लोगे, थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो, वो वाला करो। उसके बाद जो एकदम कुछ नए क्वेश्चंस दिखते हैं, क्लैट में लास्ट ईयर तक दिखते थे, एलिट में दिख जाएंगे, क्लैट में तो इस बार भी दिख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आ रहे हैं एलिमेंट्री मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत। तो हाँ वो क्वेश्चंस करो, और लास्ट में अगर टाइम बच रहा है, क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, तो हिट एंड ट्रायल और एलिमिनेशन यूज़ करके कर लो, निकल जाते हैं, कौन सेक्शन निकल जाता है। तो स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करो, जिससे मार्क्स तुम्हारे पुश हो रहे हैं वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो। उसके बाद मोटिवेटेड रहो, तुम टेंशन मतलब कि स्कोर्स पुश नहीं हो रहे, एक टाइम बाद होंगे, प्रैक्टिस करते रहो। सो दिस सेक्शन इज़ फॉर दोज जिन्होंने 3-4 महीने से अभी प्रिपेयर करना शुरू किया कौन सेक्शन, सिलेबस पूरा नहीं हुआ और स्कोर्स भी नहीं आ रहे ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो सबसे पहले टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करो, जितने ज़्यादा टॉपिक्स कवर करोगे, जितना ज़्यादा सिलेबस कवर करोगे, उतने तुम्हारे स्कोर्स ज़्यादा आएंगे। या फिर 7 to 9 टॉपिक्स कवर करो, पर बहुत अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि तुम्हारे एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर तुम ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो तुम्हारे 60% मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर तुमने कम, वो इसलिए क्योंकि अगर तुमने मान लो कम सिलेबस प्रिपेयर किया है, तुम्हें कंसेप्ट वाइज सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 20, तुमने वो क्वेश्चन 8-9 मिनट्स में कवर कर लिया। उसके बाद अगर तुम 2-3 मिनट लगा के कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हो और तुम्हारे निकल जाते हैं, तो तुम्हारे इवेंचुअली स्कोर बढ़ता है। तो इसलिए जोन सा भी टॉपिक कर रहे हो बहुत अच्छे से करना। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दो, वीकनेसेस पे काम करो। जोन सा भी टॉपिक कर चुके हो और उसमें भी तुम्हारी गड़बड़ हो रही है तो वो वाले टॉपिक ऑब्वियसली अच्छे से करो। इजी वाले टॉपिक्स उठाना प्लीज़, एवरेजेस परसेंटेजेस इनको मत छोड़ना, इनके कंसेप्ट्स बहुत कम है और मार्क्स बहुत मिल जाते हैं, हर पेपर में इनका क्वेश्चन होता है, तो ऐसे टॉपिक्स ज़रूर उठाना। एक्यूरेसी पे ज़्यादा काम करो, टाइम पे नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसका मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुम 14 मिनट्स में 13 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो दैट इज़ वेरी नाइस, अदर देन अगर तुम 13-14 मिनट्स में 16-17 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और तुम 4-5 गलत कर रहे हो, तुम्हारी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ऑलमोस्ट एवरी एग्ज़ाम में तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा काम करो। उसके बाद जो सा टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है मत करो, छोड़ दो। अगर तुम्हारे कोचिंग वाले टीचर्स या कोई भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पुश करना चाह रहा है कि नहीं ये वाला टॉपिक करो, इससे क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, उसके चक्कर में तुम अपने बाकी मार्क्स ख़राब मत करो। अब क्योंकि तुम्हारा लास्ट के कुछ दिन है, नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। तो जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दो, अब मत करो। ये वाले सेक्शन के भी बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है क्वांट का, उनको क्या करना चाहिए। तो पूरा सिलेबस करने मत बैठना पहली बात। टॉपिक्स वो उठाओ जिसमें कंसेप्ट ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनमें कंसेप्ट कम है और एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ परसेंटेज, एवरेजेस, एजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये थोड़े मतलब इनमें बेसिक फॉर्मूला लग रहा है और तुम क्वेश्चंस कर पाओगे, तो ऐसे इजी टॉपिक्स उठाओ जो कंसेप्ट्स तुम्हारे दिन में कम हो। हाँ, सिलेबस कंप्लीट मत करो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग इट, ये मैंने भी बोला। डू इट 100% और डोंट डू इट। यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी टॉपिक अगर तुम पकड़ रहे हो, अगर तुम वर्क एंड टाइम उठा रहे हो और तुम पाइप एंड सिस्टम नहीं उठा रहे तो गड़बड़ है। मतलब टॉपिक उठाओ तो अच्छे से उठाओ, क्योंकि ये एक ही टॉपिक काउंट होता है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन अगर तुम 20 में से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट वो 2-3 मार्क्स कंफर्म करो, टॉपिक अच्छे से करो। स्कोर्स पुश करने की कोशिश करो 12 on 20 बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड हिट एंड ट्रायल इन क्वेश्चंस विद अननोन कंसेप्ट्स। तुम्हें एजेस का क्वेश्चन नहीं आता बट तुम्हारे उसमें सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कि दोनों का एज मिलकर अगर 50 बनना चाहिए उनका सम,
और तुम्हारे ऑप्शंस में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका सम 50 बन ही नहीं रहा, सीधा एलिमिनेट करो। जो बाकी 2 ऑप्शन हैं उनमें से कुछ एक जो भी लगा के देखो पहली कंडीशन में। ये प्रॉपर मेथड्स होते हैं, ये तुम यूज़ प्रैक्टिस के साथ करवाओगे तो ये भी थोड़ा ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल यूज़ करो, एलिमिनेशन यूज़ करो। 12 120 आ जाने चाहिए। अगर तुम 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके तुम्हें कंसेप्ट पता है, तुम अगले 5 मिनट में 4-5 क्वेश्चंस ट्राई करो, निकल जाएंगे ऑप्शंस देख के जो भी है। ओके, जो लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा मैंने अजीब सा लिखा है, इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर तुम 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हो 12 मिनट्स में, दैट्स ओके। बट अगर तुम 12 मिनट्स में 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और तुम 8 करेक्ट कर रहे हो, बाकी 4 इनकरेक्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग नेगेटिव मार्किंग, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट डन। तो थोड़ा सा इस पे काम करो कि टाइम मैनेज करो, हर क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ, 1-1.5 मिनट मैक्सिमम, और करेक्ट आंसर करो। एक्यूरेसी तुम्हारे वाले सेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम एक्यूरेट आंसर्स नहीं दे रहे, तुम बस टेक कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग लोगे और क्या। Okay, now this is what to do for a particular exam. Like exam wise I have given you some strategies. तुम्हारी अपनी strategies हो सकती हैं, but if you need help तो you can follow this. A-Let में कौन सेक्शन सबसे ज़्यादा मुश्किल आएगा बाकी सारे एग्ज़ाम्स में से, मतलब कौन सेक्शन पर्टिकुलरली? तो इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें 150 क्वेश्चंस 90 मिनट्स का टाइम, ऑब्वियसली एक्यूरेसी चाहिए। ऑल्सो A-Let की तुम अगर कट ऑफ्स देखोगे बहुत लो जाती हैं, 90-100 अराउंड दिस, तो तुम क्वेश्चंस लीव कर सकते हो। अगर तुमसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, तुम्हें नहीं आता, तुम पढ़ो भी मत उसको क्योंकि टाइम बहुत कम है। कौन सेक्शन खोलोगे अगर, तो फर्स्ट 15-20 सेकेंड्स में जस्ट देखो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तुमसे होंगे या नहीं होंगे, जस्ट लुक एट द टॉपिक्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो वो वाला अटैम्प्ट करो। अगर वो तुम अटैम्प्ट करने लगते हो और तुम्हें पता लगता है कि इसमें कुछ और यूज़ हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं किया, ऐसे छोड़ दो। अगर तुम किसी क्वेश्चन में 30 सेकेंड से लेस 20 सेकेंड से लेस में तुम्हें पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेने वाला है, उसको छोड़ दो। क्लैट इज ये A-Let इज़ ऑल अबाउट लीविंग सम क्वेश्चंस। इस तुम्हारे पास 15 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, तुम 3-4 छोड़ दोगे और बाकी सारे करेक्ट करके आओगे, दैट इज़ वेरी गुड। तो क्वेश्चन छोड़ना सीखो, ये नहीं कि सारा पेपर ही छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं आता, बट हाँ थोड़ा बहुत छोड़ो, ईगो पे मत लेना। फॉर क्लैट एंड डाटा एनालिसिस डोंट लीव द एलिमेंट्री मैथ टॉपिक्स एनीवे। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम एलिमेंट्री मैथ तो आ ही नहीं रहा तो छोड़ दें क्या? मत छोड़ो, सैम्पल पेपर आ गए हैं क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि रेशियोज़ का क्वेश्चन डाला हुआ है और अभी जो लास्ट आया था उसमें सेट थ्योरी का क्वेश्चन था। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो अपने एलिमेंट्री मैथ के, आ सकता है क्वेश्चन। जो मेन डाटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स होते हैं, टेबल्स, बायोग्राफ, पाई चार्ट्स वगैरह के, वो आई थिंक 6 टाइप्स होते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है स्लाइड्स, वो देख लेना। उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड 7 to 8 क्वेश्चंस करोगे काफ़ी हैं। मतलब 7 to 8 क्वेश्चंस, मतलब हर एक क्वेश्चन के 4-5 टाइप्स होते हैं, दैट वे 7 into 7 4 are 28 to 30 क्वेश्चंस ऑफ ईच टाइप। ओके, और उसके बाद भी यू हैव 6 टाइप्स, तो मल्टीप्लाई इट, तुम्हें इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, देन यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी एंड स्पीड। During exam, leave the tough lengthy questions for later. Even if you get that right, you will lose time and confidence for the subsequent questions. So कोई क्वेश्चन आता है, अगर टेबल का क्वेश्चन आता है और उसमें लास्ट पार्ट या मे बी सेकेंड थर्ड कोई भी क्वेश्चन का पार्ट ये दे देंगे, कुछ ऐसा होगा जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, बहुत सारी मल्टीप्लाई करके प्लस करके कुछ करना होता है, छोड़ देना वो वाला क्वेश्चन, लास्ट में करना, क्योंकि अगर तुम्हारा वो करेक्ट भी हो गया तुम्हारा बहुत टाइम खाएगा। अनटिल और अनलेस तुम कौन सेक्शन लास्ट में नहीं कर रहे, वो वाला क्वेश्चन छोड़ देना, और अगर कौन सेक्शन लास्ट में भी करो तो वो वाला पर्टिकुलर टाइप्स लास्ट में ही करना एकदम। उसके बाद डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग फॉर दिस सेक्शन इफ द सेक्शन अपीयर्स ईजी एज इट इज़ एक्सपेक्टेड एंड इट वुड बी ईजी फॉर ऑल ईयर्स। कौन सेक्शन ईजी आने के बहुत चांसेस हैं क्लैट में, डाटा एनालिसिस का ये जो सेक्शन है, क्योंकि सैम्पल पेपर में इजी ही है, बहुत मुश्किल नहीं डाला इन्होंने।
तो अगर इजी आएगा तो इजी सबके लिए आएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, अपनी एक्यूरेसी पे काम रखना। नेक्स्ट तुम्हारा एमएच सेट स्लैट ब्लैट PULLB, इसमें कौन सेक्शन आता है, वेटेज कम होती है बट ये आता है और बहुत इजी आता है, फ्री मार्क्स हैं, ले लो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। इफ़ यू आर मतलब 5-6 दिन अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ा है ना मैथ्स, यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन। तो एकदम छोड़ के मत जाओ, थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ के जाओगे अगर तुम नहीं कर रहे किसी और एग्जाम के लिए, इसके लिए थोड़ा बहुत करके जाओगे, फ्री के मार्क्स हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। Online exam provide you with limited rough sheets. You have to solve both logical reasoning and quant here, so don't waste them and use them judiciously. Yes. एमएच सेट पे शायद पजल्स के क्वेश्चन आते हैं, और भी बाकी एग्जाम्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा शीट्स फेस करते हो। थोड़ा ध्यान से शीट्स यूज़ करना, कैलकुलेशंस करने के लिए बचा लेना। स्लैट में कौन सेक्शन नहीं होता, बट लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था, आई एम इन सम वॉइसेस ओनली, तो तुम्हें देखना मेरे को दिखे थे वहाँ पे 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन में, तो आ सकते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और अगर आ गए तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, यू हैव टू अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट कर लेना और प्रिपेयर करके आना। ऑल्सो जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुम्हारे एमएच सेट और स्लैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लीज़ उसमें क्वेश्चन छोड़ के मत आना, बहुत बेसिक टिप है, बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मत छोड़ो ना। ऑल्सो ब्लैट और PULLB का फिक्स सेक्शन मैथ्स का कहीं पे बाइफर्केशन नहीं है भी तो ये फॉलो नहीं करा था इन्होंने लास्ट टाइम अच्छे से, 10 क्वेश्चन दे दिए थे, पता नहीं आई थिंक 120 में से 10 क्वेश्चन दिए थे, तो इनका कुछ बाइफर्केशन का फिक्स नहीं है, तो देख लेना 7 to 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ईजी ही होंगे। एक दो टफ अगर दिखते हैं तो छोड़ देना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ऑल्सो लेट मी सी, कुछ रह तो नहीं गया तुम्हारा, आई थिंक आई एम डन। सो दिस इज़ द क्वांट सेक्शन का सारा जो भी मैंने सजेशंस देने थे। किसी को कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो वेबसाइट पे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे यू कैन पोस्ट, और ईमेल है quantmentor.yourlawmentor@gmail.com, so you can ask your questions. Thank you.